केमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। हमने प्लांट्स में तो इसकी बात कर ली थी, अब एनिमल्स में ये कैसे होता है और क्यों इसकी जरूरत है हमें। भाई हमें पता है कि नर्वस मोड ऑफ कम्युनिकेशन का पहला ड्रॉबैक जो मेजर है वो ये कि उसकी सारी जगह क्या नहीं है, रीच नहीं है, यानी कि इट हैज नॉट रीच टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर एक सिनेरियो ऐसा आया जिसके अंदर मेरे मल्टीपल पार्ट्स की जरूरत है उस सिनेरियो के अंदर, तो वो इंफॉर्मेशन सब तक जा ही नहीं पाएगी। सिनेरियो इन द केस जैसे कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां से आपको या तो भागना है या फाइट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई आपके पास मारने के लिए आपको आ रहा है फॉर इंस्टेंस, और मारने का मतलब ये नहीं कि बस नॉर्मली ऐसा आ रहा है, कोई ऐसी चीज लेकर आ रहा है जिससे आप डर गए। कहने का मतलब है काइंड ऑफ एक स्केरी सिचुएशन। तो अब ऐसे केस में आपको या तो लड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट कोऑर्डिनेट करके एक ऑल टुगेदर परफॉर्म करेंगे, तब आप ये टास्क अचीव कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर भागना है तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए भागने के लिए, लड़ना है तो उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और अगर आपकी बॉडी ऐसी प्रिपेयर्ड नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। अब मैंने कहा कि भाई चाहे भागने वाली सिचुएशन हो चाहे लड़ने वाली सिचुएशन हो, दोनों ही केसेस में केवल आपके एक या दो पार्ट काम नहीं कर रहे होंगे, मल्टीपल बॉडी के पार्ट क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, या मल्टीपल बॉडी पार्ट अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कैसी सिचुएशन के लिए, या तो ये वाली या ये वाली। यानी कि मल्टीपल बॉडी पार्ट अपने आप को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे या कोऑर्डिनेट करेंगे टू परफॉर्म ईदर रनिंग और फाइटिंग इन अ सिचुएशन विच इज स्केरी। अब ये चाहे आपके लिए हो चाहे किसी और एनिमल के लिए हो, सबके लिए सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है ये मैं इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन से तो नहीं पॉसिबल कर पाऊंगा। द रीजन बीइंग नर्वस मोड ऑफ कम्युनिकेशन पहुंच तो जल्दी जाता है, लेकिन दिक्कत उसकी ये है कि जिस जिस पार्ट की जरूरत होगी ऐसे सिचुएशन में प्रिपेयर करने की, वहां तक नर्वस कनेक्शन पहुंचेगा ही नहीं, तो इंपल्स लेकर कैसे जाएगा, उसको पता कैसे चलेगा। तो ऐसे केस में हमको जो एडवांटेज है वो कौन प्रोवाइड कराता है, केमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये तो पूरी बॉडी में हर पार्ट तक ट्रेवल कर सकता है। जो रिसेप्ट कर पाया, जो रिसीव कर पाया, वो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या केमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिचुएशन में। अब जब ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी एनिमल के सामने आती है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे और कोई एनिमल हो, वेदर इट इज लायन और वेदर इट इज डियर और एनी अदर एनिमल, तो उनकी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है एड्रेनालाइन। और जब मैं केमिकल की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब हमारे लिए क्या होता है, हार्मोन। यानी कि कोई भी एनिमल जब ऐसी सिचुएशन में आता है जहां पे उसको एक फिजिकल टास्क परफॉर्म करने की जरूरत है, तो वो उस केस में उसकी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है, एड्रेनालाइन हार्मोन। अब ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराएगा बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो दैट you can be prepared of either of those two tasks, whether running or fighting। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहला टारगेट ऑर्गन एड्रेनालाइन हार्मोन के लिए हार्ट होता है। ये हार्ट के पंपिंग रेट को इंक्रीज करता है। तो हार्ट के पंपिंग रेट को इंक्रीज करने का मतलब हार्ट बीट तेज कर देना। उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कहां पर इंक्रीज कर जाएगा, इनटू अवर मसल्स, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या चाहिए, मसल्स का वर्क चाहिए। तो यहां पर जो ब्लड का फ्लो है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा टारगेट इसका होता है हमारा स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो, और स्किन। इसके चारों तरफ जो आर्टरीज होती हैं उनमें ये ब्लड को रेस्ट्रिक्ट कराता है। क्यों कराता है, क्योंकि ऐसे केस में स्टमक या स्किन में ब्लड फ्लो करेगा उसकी जरूरत ही क्या है,
ब्लड फ्लो कराने की कहाँ ज्यादा जरूरत है, जिसको काम करना है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, तो किसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जो उस टाइम पर कराने वाला है ज्यादा। तो इसका मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो लीवर हो या पैंक्रियाज हो, उसके आसपास जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज के अंदर, उन आर्टरीज को क्या कर दो, उसमें ब्लड रेस्ट्रिक्ट कर दो। अब ये ब्लड रेस्ट्रिक्ट कैसे होगा, इन आर्टरीज के आसपास क्या होती है, हमारी मसल्स होती हैं, वो मसल्स क्या करती हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो आर्टरीज के अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा होगा, उसके अंदर ब्लड फ्लो को क्या करेंगी, वो रेस्ट्रिक्ट करेंगी। तो इससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो यहाँ पे आपने रेस्ट्रिक्ट करा था, वो आप थर्ड स्टेप में कहां पहुंचा देते हो, स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स हमें पता ही है, जो कि हमारे क्या बोन के साथ अटैच्ड होती हैं, जो कि हमारे मूवमेंट कराने के काम आएंगी। यानी कि सबसे पहला काम हार्ट बीट तेज करना, जिससे पूरे ओवरऑल बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का जो स्पीड है वो क्या हो जाए, तेज हो जाए। दूसरा काम, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, चाहे उसमें स्टमक आता हो या कोई और बॉडी पार्ट आता हो हमारा, या स्किन की बात कर लें, तो उसके चारों तरफ जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करना। उसको करा कैसे रेस्ट्रिक्ट, जो आर्टरीज वहां होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना मसल्स के थ्रू, जिससे वहां पे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर तीसरा काम कि जो ब्लड फ्लो यहाँ पे कम हुआ था वो किसकी तरफ ले जाना, स्केलेटल मसल्स की तरफ। और चौथा काम, हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देना, क्योंकि भाई ये ब्लड फ्लो इंक्रीज किस लिए कराया है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन जाए, तो ऑक्सीजन का इंटेक भी ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए हमारी ब्रीदिंग रेट क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। अब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कैसे करेगा, जब हमारा डायफ्रागम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस वजह से हमारा क्या होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा। जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होने नहीं देगा, तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डायफ्रागम अपने आप को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगा। तो आपकी बॉडी ने इतना काम कराया केवल किसके कहने पर, इस हार्मोन के कहने पर। अब ये सारा काम अगर आप नर्वस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल करना चाहते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर पार्ट तक नर्वस कम्युनिकेशन की रीच नहीं होती। अब जब ये सब हो जाएगा तो अब आपके ऊपर है कि आप भागो कि लड़ो, यानी कि आपकी बॉडी फिजिकल वर्क करने के लिए अब क्या हो गई है, प्रिपेयर्ड हो गई है। तभी आपने कई बार देखा हो कि जो फिजिकल फिटनेस की ब्रांड्स होती हैं उनके अंदर ये वर्ड कॉमन होता है, एड्रेनालाइन। अगर नहीं देखा हो तो अब देखना कि जो भी फिजिकल फिटनेस की कंपनीज होती हैं, चाहे वो रिबॉक हो, नाइकी हो या कोई भी जिम की हो, उनके पास ये वर्ड कॉमन मिलेगा, क्योंकि ये इसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस वर्ड का किससे रिलेटेड होता है, फिजिकल एक्टिविटी से, फिजिकल अटेंटिविटी से, कि आप ऐसे जब ये हार्मोन आता है तो आपकी बॉडी फिजिकली क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। आया समझ या नहीं आया। तो इसका मतलब जैसे हम देखते हैं कि कभी लायन क्या करता है, किसी को हंट करने जाता है, लेट से डियर, तो डियर क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है कोई आ तो नहीं रहा है, और अगर उसने लायन को देख लिया तो उसके पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर क्या निकलेगा, हार्मोन एड्रेनालाइन। इतने काम उसके बॉडी में हो जाएंगे जिससे वो क्या कर पाए, भाग पाए, क्योंकि वो लड़ तो सकता नहीं है। अब लड़ने वाली सिचुएशन के अंदर वो लड़ेगा फिर। आया समझ या नहीं आया, कोई डाउट इस चीज के अंदर, बात क्लियर या नहीं। तो इसका मतलब केमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक तरीके से हमारी बॉडी में ये एक हार्मोन का हमने वर्क पढ़ा। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं, यानी कि जो ब्लड होता है उसी के अंदर ये जो हार्मोन है उनका क्या होता है, सिक्रीशन होता है। हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी में ग्लैंड्स की जरूरत होती है। ग्लैंड्स ही हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। और ये जो ग्लैंड जो हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती हैं, इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आगे बात समझ। तो ये जो एड्रेनालाइन हार्मोन है ये हमारा कौन सी ग्लैंड को के थ्रू सिक्रीट होता है, एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू।
यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि डायरेक्टली एड्रेनालाइन हार्मोन को किसमें सिक्रीट कराती है, ब्लड में सिक्रीट कराती है। और उसके एड्रेनालाइन हार्मोन ये सारे काम कराता है हमारी बॉडी को क्या करने के लिए, फिजिकली एक्टिव करने के लिए, फॉर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन। कोई डाउट यहाँ पर? अब देखिए, हमने केमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जब प्लांट्स में देखा था तो वहां पे मेन पर्सपेक्टिव उनका ट्रॉपिक मूवमेंट कराने का था, यानी कि डायरेक्शनल ग्रोथ कराने का था, किसी चीज को सेंस करके उसके लिए हार्मोन क्या करना था, डिफ्यूज करना था। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई डायरेक्शनल ग्रोथ की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा हाथ किसी को सेंस करते हुए एक तरफ बढ़ता चले जाए, या हमारी हाइट किसी को सेंस करते हुए बढ़ती चली जाए। मान लो कि अगर हमारे यहाँ भी जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता तो हमारी हाइट भी क्या करती, अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करनी चाहिए थी, इंक्रीज करती रहती। तो ऐसा हमारी बॉडी के साथ नहीं होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होती है। कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ भी कैसे होती है, वो भी हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड होती है। अलग अलग हार्मोन्स हम अभी स्टडी करेंगे। इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अब और हार्मोन्स की जो हम बात करेंगे वो बॉडी में हमारे क्या कराएगी, कंट्रोल्ड ग्रोथ कराने के काम आती है रिस्पेक्टिव अलग अलग चीजों में, या हमारी बॉडी के अंदर किसी तरीके के मेंटेनेंस में काम आती है। कैसे? पहला हार्मोन जो हम पढ़ेंगे वो है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको सिक्रीट करने की जिम्मेदारी होती है हमारे थायराइड ग्लैंड की। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में जब सिक्रीट होगा तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनको जो डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करा जाता है मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होगा किसका, फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का, इसको रेगुलेट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की होती है। हम कई बार देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे होते हैं या कई ऐसे लोग होते हैं जो जितना ही खा लो उनके शरीर को कुछ नहीं लगता, और कोई पास से निकल जाए तो भी दिक्कत हो जाती है, परेशानी। तो उनकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, उनकी बॉडी में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, जिनको ज्यादा खाने के बाद भी क्या है, लग नहीं रहा, तो इसका मतलब जो उनका मेटाबॉलिज्म है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, वो प्रॉपर नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा मेटाबॉलिज्म करा दे रहा है, जिस वजह से शरीर को नहीं लग रहा है। और जहां पे मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है कि ये सारा का सारा आपकी बॉडी के अंदर मूव हो रहा है। आया बात समझ या नहीं आया? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, जिसका काम ही क्या है, बॉडी के अंदर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कराना, उसको रेगुलेट कराना, यानी कि प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट। आज अगर कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा जरूरत है कि जी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे दो, आज अगर फैट्स की जरूरत है तो फैट ज्यादा दे दो, प्रोटीन की जरूरत है, जैसी बॉडी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली क्या कराना, रेगुलेट कराना। ये किसका काम है, थायरॉक्सिन हार्मोन का। लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन को पैदा करने के लिए, यानी कि ये रिलीज कब होगा, इसके लिए भी एक फैक्टर आता है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन भाई सिक्रीट होगा, कब सिक्रीट होगा, जब उसको कौन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। तभी हमको बोला जाता है कि हमको कौन सा नमक खाना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। वो इसलिए बोला जाता है कि जब बॉडी के अंदर आयोडीन जाता है तब थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करती है। तो आयोडीन एक ऐसा फैक्टर है जो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कराने के काम आ रहा है। इससे रिलेटेड कौन सी डिजीज होती है जो हमने सबसे कॉमन सुनी है, गॉइटर, जिसके अंदर आपका जो नेक वाला पार्ट है वो स्वेलो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपके कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक के पास। आगे बात समझ या नहीं आई? कोई डाउट इस चीज के अंदर? थायराइड, थायराइड चेक कराना है, थायराइड चेक कराना है, ये तो वर्ड सुना ही होगा। चेक कराते हुए भी, अब तो इस एज के भी स्टूडेंट, आपकी एज के स्टूडेंट भी चेक कराते हैं।
तो उसमें एक्चुअल में क्या चेक करा रहे हैं कि अगर बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं लग रहे हैं तो वो किसकी वजह से नहीं लग रहे होंगे, थायराइड की वजह से। या तो थायराइड कम चल रहा है या थायराइड ज्यादा चल रहा है, कुछ ना कुछ इस तरीके का केस रहता है। आगे बात समझ या नहीं आया? अब नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन, जिसको रिलीज करने की जिम्मेदारी है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये कहां देखी थी पिट्यूटरी ग्लैंड हमने? ब्रेन के डायग्राम में। तो ब्रेन के पास हमारे क्या प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसका मेन काम क्या है? हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है? हमारी बॉडी की हाइट को इंक्रीज कराने का काम है। अब अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो हाइट ज्यादा इंक्रीज करेगी, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो हाइट कम इंक्रीज करेगी। तो इससे रिलेटेड क्या होता है कि जिसकी बॉडी में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर जाता है तो ज्यादा लंबा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गिगैंटिज्म, यानी कि बहुत लंबा हो जाना। आया बात समझ? या जायंटिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई जो छोटा रह जाता है उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? ड्वार्फिज्म। तो वो किसकी वजह से ड्वार्फिज्म और गिगैंटिज्म? इस ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन। अगर ज्यादा हो जाता है तो बहुत लंबा हो जाएगा खली जैसा, और अगर कम होगा तो ड्वार्फिज्म यानी कि जो बौने होते हैं उनकी तरह हो जाएगा। आया बात समझ या नहीं आया? तो जो हम हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा या इस तरीके के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो एक्चुअल में क्या करा रहे होंगे? वो हमारी बॉडी में ये कह रहे होंगे बेटा ग्रोथ हार्मोन को क्या करो, ज्यादा रिलीज करो, क्योंकि जब तुम रिलीज होगे तभी क्या करेगी? हाइट इंक्रीज करेगी, नहीं तो हाइट यहीं पर रह जाएगी। आया बात समझ या नहीं आया? कोई परेशानी यहाँ पर? फिर नेक्स्ट हार्मोन जिसकी हम बात करेंगे वो हमारी किससे रिलेटेड होंगे? प्यूबर्टी एज से रिलेटेड होंगे, यानी कि जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक सर्टेन एज पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी एज, जो कि हमारी बॉडी को कहाँ ले जाते हैं? एडोलेसेंस पीरियड में ले जाते हैं। यानी कि कौन सी हार्मोन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मेल्स के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के अंदर होता है एस्ट्रोजन। मेल्स के अंदर जो ये सिक्रीट करा जाता है दैट इज सिक्रीटेड बाय टेस्टिस, और फीमेल्स में ये जो सिक्रीट करा जाता है दैट इज सिक्रीटेड बाय ओवरीज। जो भी प्यूबर्टी से रिलेटेड चेंजेस आते हैं दैट अकर्स इन द रेंज ऑफ 12 to 15 ईयर्स, तो वो किसकी वजह से आ रहे हैं मेल्स के अंदर? इस हार्मोन की वजह से। इससे पहले क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इससे पहले ये हार्मोन सिक्रीट होता ही नहीं है बॉडी में। सेम गोज फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन रिलीज होने की वजह से प्यूबर्टी से रिलेटेड चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी से रिलेटेड क्या चेंजेस होते हैं हमारा अलग चैप्टर का टॉपिक है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जहां पर आपकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड, क्योंकि 12-13 ईयर्स तक आपकी बॉडी का प्राइमरी टास्क होता है ग्रो करना। 13 ईयर्स के पास आके आपकी बॉडी के अंदर जो मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है मैच्योरेशन का, जिसको हम कह सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। तो वो चीज कौन सी पीरियड कहलाती है? प्यूबर्टी एज। और सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, व्हिच आर रिलीज्ड बाय टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब इसके बाद एक सबसे कॉमन हार्मोन के नाम की बात सुनेंगे, जिसके लिए सबसे कॉमन डिजीज है डायबिटीज। अगर कोई इंसान डायबिटीज का से डिजीज से सफर कर रहा है तो उसके लिए एक वर्ड जरूर सुना होगा मेडिसिन में, इंसुलिन। यही हार्मोन का नाम। आया बात समझ? ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारी बॉडी में पैंक्रियाज सिक्रीट कराती है, और इंसुलिन हार्मोन का हमारी बॉडी में काम क्या है? ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करना। यानी कि अगर ब्लड शुगर ज्यादा है तो इंसुलिन उसको कम करेगा, अगर कम है तो इंसुलिन ज्यादा नहीं करेगा, इंसुलिन खुद कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जब ज्यादा जाता है तो वो ब्लड शुगर को क्या करता है? कम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा है तो जो पैंक्रियाज है वो ज्यादा इंसुलिन हार्मोन मेरी बॉडी में क्या कराएंगे? सिक्रीट कराएंगे।
जिससे ब्लड शुगर क्या हो जाए, रेगुलेट हो जाए। अब किसी दिन मेरा ब्लड शुगर कम हो गया तो उस केस में थोड़ी ना ज्यादा सिक्रीट कराएंगे, उस केस में क्या करेंगे, जो इंसुलिन हार्मोन है उसको कम सिक्रीट कराएंगे, जिसकी वजह से क्या हो कि मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है वो राइज करे, जिससे और आप जो इंटेक लोगे उससे ब्लड के अंदर जब शुगर आएगी तो वो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को राइज करेगा। आया बात समझ या नहीं आया, कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो डायबिटीज का मतलब क्या हो गया कि आपकी बॉडी में जितना इंसुलिन सिक्रीट होना चाहिए उतना इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर क्या कर रही है, राइज कर रही है। तो इसलिए जो क्या होता है, मेडिसिन लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, मेडिसिन अगर नहीं कर पा रही है शुगर लेवल को कंट्रोल, तो उसके बाद आप सीधा ये हार्मोन इंजेक्ट करते हो। ये हार्मोन आपकी बॉडी में जाके वही काम कराएगा जो पैंक्रियाज के थ्रू ये इंसुलिन नाम का हार्मोन करा रहा है। आगे बात समझ या नहीं आया, कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब ये जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं हमारी बॉडी में, अब इनको बताएगा कौन कि कितना रिलीज करना है कितना नहीं करना? भाई मान लो कि पैंक्रियाज को कोई तो इन्फॉर्मेशन ये पहुंचाएगा ना कि भैया ब्लड शुगर राइज हो रही है, इंसुलिन हार्मोन ज्यादा करो, ब्लड शुगर कम हो गई, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर दो, या सेम गोज फॉर थायरॉक्सिन हार्मोन कि कब ज्यादा रिलीज करना है कब कम रिलीज करना है, सेम गोज फॉर एयर। तो इनको बता कौन रहा है ये सब? इनको ये सब काम बताते हैं फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है। कहने का मतलब होता है ना कि जब सर्विस दो कस्टमर को तो हमको कैसे पता चलेगा वो कस्टमर खुश है कि नहीं है, कि हमें इंप्रूव करना है कि वैसे ही रहना है, तो फीडबैक लेते हैं। उस फीडबैक में अगर आ गया कि जी बहुत अच्छी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सर्विसेज है वो चलती रहेंगी। अगर उसमें उसने बोला कि 10 बातें बुरी हैं तो इसका मतलब हमें उन पे वर्क करना है। तो सेम गोज ओवर हियर, जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये आपस में ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं जिसमें वहां से ये इंफॉर्मेशन आती है रिस्पॉन्स के तौर पर कि अभी और जरूरत है हमें हार्मोन की, तो ये और रिलीज करते हैं। वहां से आएगा कि नहीं है जरूरत तो नहीं करेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स के अमाउंट को क्या कराता है, रेगुलेट कराता है। आया बात समझ या नहीं आया, कोई डाउट इस चीज के अंदर? लास्ट चीज, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कराने के लिए एक फैक्टर क्या था, आयोडीन का इंटेक ज्यादा लो तो ये क्या होगा, थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज होगा, थायरॉक्सिन अच्छे से सिंथेसाइज होगा। वैसे ही सेम केस में जो ग्रोथ हार्मोन है इसको सिक्रीट कराने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन एक्चुअल में एक ऐसा हार्मोन है जो किसी और हार्मोन को रिलीज करने के लिए कम्युनिकेशन दे रहा है। केवल ग्रोथ हार्मोन के लिए ही नहीं, और भी कई सारे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जिनको रिलीज अगर होना है तो उनको पहले एक सिग्नल चाहिए। वो सिग्नल कौन देगा, रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने के लिए ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये कौन सिक्रीट कराता है, हाइपोथैलेमस। कहां पर पड़ा था हाइपोथैलेमस, ब्रेन में। तो इसका मतलब हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी भी एक ग्लैंड, दोनों कहां प्रेजेंट है, ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस हमारे कौन से ब्रेन का पार्ट था, फोर ब्रेन का, जो कि क्या काम करा रहा है, एक ऐसा हार्मोन रिलीज करा रहा है जिसका काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को ये इंडिकेट करना कि जी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा जरूरत है, रिलीज करो। अगर वो रिलीज होगा तो इसकी मजबूरी हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा बनाने। आइए बात समझ या नहीं आया? तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक तो केस था कैसे बॉडी प्रिपेयर्ड हो रही है, बाकी सारे केसेस में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की कंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। कोई डाउट इस चीज के अंदर, आ गया समझ?